हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोज़ में मेरी कहानी द वैम्पायर का तीसरा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का चौथा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेबल और एनाबेल दोनों ही उस कमरे में खड़े हुए थे। किताब के निशान और उसकी भाषा उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रही थी। मेबल ने उससे कहा, इसे हम पढ़ेंगे कैसे? इसका तो एक एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा। ओह, तुम सही कह रही हो। मुझे भी लगता है कि इसे पढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो ऐसी चीज़ों की जानकारी रखता है। हो सकता है वो इस किताब को भी पढ़ सके, पर हमें इसके लिए ये किताब उसके पास ले जानी होगी। पर पर अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है जेम्स को पता चल जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। एक तरीका हो सकता है। क्या? हम हम इस किताब के कुछ पन्ने निकाल देते हैं। हाँ, पर अगर उसे उसे नहीं पता चलेगा, हम हम जल्दी इसे वापस यहाँ रख देंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कल ही इसे उसे दिखा दूंगी और फिर शाम को जब वो अपने कॉन्सर्ट वो जो भी काम करता है उसके लिए जाएगा, तो हम ये पेज वापस इस किताब में लगा देंगे। ठीक है। सच में ये कमरा अंधेरे में इतना अजीब नहीं लगता था जितना आज रोशनी में लग रहा था। हर एक दीवार पे एक अजीब तरह का चिन्ह बना हुआ था। अजीब भाषा में लिखे हुए कुछ कुछ सूत्र जिन्हें अलग अलग आकार में लिखा गया था, कुछ गोल घेरे में और कुछ तारे के आकार में। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर इनका अर्थ क्या है। अब इस रहस्य से पर्दा कल ही खुल पाएगा। वो दोनों उस कमरे की हर एक चीज़ को बारीकी से देख ही रही थी कि तभी अचानक उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। एनाबेल, मुझे लगता है कि हाँ, चलो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो, जल्दी उस बुक के पेजेस लो। ठीक है। उन दोनों ने जल्दी ही कागज को बुक से निकाला और वो दोनों वहाँ से तेज़ कदमों से चलते हुए कमरे से बाहर आ गईं। अगली सुबह भी हर सुबह की तरह आम थी और शांत थी। आज एनाबेल सुबह ही घर से बाहर चली गई थी। उसने मेबल को इस बारे में बता दिया था। मेबल को अब एनाबेल कुछ कुछ अच्छी लगने लगी थी और उसे लगता था कि हो सकता है कि वो उसकी अच्छी दोस्त बन जाए। मेबल घर में बैठी थी और एनाबेल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो अपने कमरे में बैठी थी कि तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? दरवाज़ा खुला है, आप अंदर आ सकते हैं। हेलो मिस मेबल। जेम्स, जेम्स, आप यहाँ कैसे? आप बहुत घबरा रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस थोड़ा, मेरा मतलब मेरा मतलब था कि आप इस वक्त आराम कर रहे होते हैं ना आपके कमरे में। आप यहाँ नहीं होते? ओह नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। ये हेनरी के बारे में है। ओह, अंदर आइए, बैठ जाइए। आपका शुक्रिया। हेनरी मेरा भी अच्छा दोस्त था। हालांकि हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। वो बहुत शांत स्वभाव का था और कई बार वो मेरा पियानो सुनने आया था और सच में उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। पर उसके साथ जो कुछ भी हो वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मुझे इस बात का बहुत दुख है और मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये किसने किया। मैं समझता हूँ कि इतना आप जानती हैं कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका उसका संबंध उस शैतान से है। जी हाँ, हाँ, जहाँ तक मुझे भी लगता है। बस
शायद आपको ये ना बताओ कि वो शैतान कौन है। हाँ, मुझे नहीं पता। मेबल ने जेम्स को घूरते हुए कहा और उसकी आवाज़ कुछ कठोर हो गई। मुझे मुझे पक्का नहीं पता, पर मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। सिर्फ आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि ताकि कल को आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। वो शैतान इसी घर में है और मैं जानता हूँ कि आपको बहुत खतरा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप अपने भाई के कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, और जिस दिन इस राज पे से आप पर्दा उठा लेंगे उस दिन आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा होगा। और इसलिए, सिर्फ इसलिए मैं आपको यहाँ चेतावनी देने आया हूँ। अपना ध्यान रखिए जितना हो सके, और ये ये गन आपके पास रखिए। नहीं नहीं, मैं रख लीजिए। मैं जानता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत करने पर ही करेंगी। मुझे आप पर भरोसा है और इसलिए मैं आपको ये गन दे रहा हूँ। इस गन में चांदी की गोलियाँ हैं। अगर आपको कभी भी खतरा महसूस हो या आपको महसूस हो कि वो चीज़ आपके आसपास है, तो आप बिना देरी किए इसका इस्तेमाल कीजिएगा। आपको इतना वक्त तो मिल जाएगा कि आप वहाँ से खुद को बचाकर भाग सकें। मैं इस चीज़ से छुटकारा पाने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि उसका चेहरा सबके सामने ला सकूं। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पता नहीं आप मेरी बातों पे विश्वास करेंगे या नहीं। आपको सावधान रहना चाहिए। जेम्स बात कर ही रहा था कि तभी अचानक किसी के कदमों की आहट ने दोनों का ध्यान खींचा। कदमों की आहट मेबल के कमरे के बाहर से ही आ रही थी, और कुछ देर बाद उनके सामने एनाबेल आकर खड़ी हो गई। जेम्स कुछ कहने वाला था, पर वो बोलते बोलते रुक गया। ओह एनाबेल, आपका स्वागत है। हेलो मेबल, मिस्टर जेम्स, आप भी यहाँ हैं? जी हाँ मिस एनाबेल। वेल मेबल, क्यों ना हम कहीं बाहर चलें? मुझे लगता है आज बाहर का मौसम अच्छा है। ओह हाँ, क्यों नहीं। तुम चलो, मैं बस आती हूँ। एनाबेल इतना बोलकर चली गई और मेबल भी बाहर जाने के लिए उठ गई। तब जेम्स ने उसे कहा, मिस मेबल, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी बात का ख्याल रखिएगा। मेबल तैयार होकर बाहर निकल गई। एनाबेल उसे बाहर ही खड़ी मिल गई, और उसके बाद वो दोनों कहीं बाहर चले गए और जेम्स कमरे में ही खड़ा रह गया। बाहर जाने के बाद वो दोनों एक पुराने रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ गए और वहाँ बैठकर दोनों ने बातचीत करना शुरू किया। एनाबेल, क्या तुम्हें कुछ मिला? हाँ मेबल, जो चीज़ मुझे मिली और जो कुछ मुझे पता चला है वो बहुत चौंकाने वाला है। ये सभी निशान और ये सभी चिन्ह, ये सब कुछ उस किताब की वो लिखावट, जानती हो? मिस सूजक ने बताया कि ये सब शैतान के चिन्ह हैं, और शैतान की पूजा करने वाले अक्सर इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं शैतान को बुलाने के लिए और ख़ुद को शैतान में बदलने के लिए, अपनी आत्मा शैतान को बेचने के लिए। ओह माय गॉड, क्या इसका मतलब कि हाँ, जेम्स ही है वो, और हमें जल्दी कुछ करना होगा। और हम क्या कर सकते हैं? मेरा मतलब कि शैतानों को किस तरह मारा जा सकता है भला? एक चांदी की बुलेट। मैंने तुम्हारी मेज पर आज एक गन देखी थी। हाँ, वो मुझे जेम्स ने ही दी है। उसने कहा कि ठीक है, तो हम उसका ही इस्तेमाल करेंगे उसे मारने के लिए। पर मुझे समझ नहीं आया, अगर वो बुरा है तो फिर वो मुझे वो गन क्यों देगा? मुझे नहीं पता। फ़िलहाल के लिए उसके कमरे से मिले सबूत तो यही कह रहे हैं कि वो एक शैतान है मेबल, और तुम्हें ही ये करना होगा हेनरी के लिए। ठीक है।
पर ये सब कैसे करूँगी मैं? आज शाम को जब वो अपने कमरे में होगा, तुम वो गन उठाना और सीधे उसके सर पर गोली मार देना। ठीक ठीक है। मेबल ये सब करने को राज़ी हो गई और शाम के वक्त वो दोनों एक बार फिर से जेम्स के कमरे के सामने थी। जेम्स अपने कमरे में वायलिन बजा रहा था और उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। कोई बहुत ही दर्द भरी धुन वो बजा रहा था। एनाबेल ने मेबल को कहा, मेबल अंदर चलो। और उसके बाद वो दोनों दरवाजे को धक्का देते हुए घर के अंदर चले गए। दरवाज़ा खुलने के बाद जेम्स ने आवाज़ दी, हेलो मिस मेबल। मुझे आपका ही इंतज़ार था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुझे पता था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगी। मुझे पता था कि आप यहाँ ज़रूर आएंगे। मैं ये बात कल ही जान गया था जब मुझे मेरी किताब के कुछ पन्ने गायब मिले। और मैं ये भी जानता हूँ कि मिस एनाबेल आपके दिमाग में मेरे ख़िलाफ़ क्या जहर घोल रही हैं, और अक्सर जो गलत होता है वो यही करता है। मैंने आपको सुबह भी चेतावनी दी थी। मेबल, इसकी बात मत सुनो और जैसा मैंने कहा है वैसा करो। हमारे पास वक्त नहीं है। ये कभी भी अपनी असली रंगत दिखा सकता है। आप कुछ भी कर सकती हैं, बस एक बार मेरी बात सुनिए। मैंने आपके भाई के साथ कुछ भी नहीं किया। हेनरी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि उसके साथ ये सब किसने किया, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके साथ ये सब कुछ ये करती है मिस एनाबेल ही असल में वो शैतान है जो लोगों को मारती फिर रही है। ये शापित है, इसका पूरा ख़ानदान शापित है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सही बोल रहा हूँ। मेबल, वक्त मत गवाओ और गोली चलाओ। मैंने कुछ नहीं किया है मेबल, मैं सच कह रहा हूँ। जो कुछ किया है वो इसने किया है। इसने ही तुम्हारे भाई को मारा है। यही सबको मारती है, और यही उस रात तुम्हारे पीछे थी जब तुम इसका पीछा कर रही थी। मैं तुम्हारे पीछे जा रहा था ताकि वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो पता नहीं वो क्या करती। क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी मेबल? हाँ, बस नहीं, मेरा मतलब, और ये सब कुछ जानती है। इसे अच्छे से पता है कि इसका पूरा ख़ानदान शापित है, और ये भी उस शाप का ही एक हिस्सा है। सालों पहले जब तुम्हारे परदादा को अमरता चाहिए थी, जब उन्हें उस बुरी बीमारी से छुटकारा चाहिए था, तब उन्होंने शैतानों का सहारा लिया, पिचाशों का सहारा लिया, रक्त पिचाश, और वो खुद भी एक शैतान बन गए। और उसके बाद तुम्हारे ख़ानदान में ये शाप लगातार चला आ रहा है, और तुम ये बात अच्छे से जानती हो। मेबल, गोली चलाओ। मेबल, अभी गोली चलाओ। गोली चलाओ मेबल। मेबल, उसके सर में गोली मारो। मेरी बात सुनो मेबल, मेरी बात सुनो। मैं बुरा नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। गोली चला दो, अभी गोली चलाओ प्लीज़, अभी गोली चलाओ। मेबल ने आखिरकार गोली दाग ही दी, और वो गोली सीधे जेम्स के सीने के आर पार हो गई, और वो झटका खाकर वहीं गिर पड़ा। मेबल, तुमने बहुत गलत काम किया। मैं शैतान नहीं हूँ, असली शैतान यही है। अभी भी मौका है। उस गन में अभी भी गोलियां हैं। अपने आप को बचाओ। वेल, मिस्टर जेम्स बात तो सही कह रहे हैं। हाँ, मेरे परदादा को अमर होना था, उन्हें ज़िंदगी चाहिए थी, पर हम सभी को तो यही चाहिए, है ना? मेबल, तुम्हें, मुझे, हम सभी को एक लंबी ज़िंदगी चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है ये, हम सभी को ये पूरी दुनिया देखनी है ना? तो मेरे अंकल ने
मेरे दादा ने कुछ बुरा नहीं किया, और मैंने भी सिर्फ उन्हीं लोगों की जान ली है जो घटिया थे और इस दुनिया के लायक नहीं थे। नहीं, हेनरी ऐसा नहीं था। ओह माय गॉड, तुमने मेरे हाथों ये क्या करवा दिया। मैंने जो करवाया बिल्कुल सही करवाया। मैं जानती हूँ कि मिस्टर जेम्स एक वैम्पायर हंटर हैं। तुम्हें नहीं पता होगा, हाँ, पर मुझे पता है। वो पिछले 6 सालों से मेरा पीछा कर रहा है और मैं इससे बचती फिर रही हूँ। बर्लिन, फ्रांस, इंग्लैंड, हर जगह तुम मेरे पीछे आ ही जाते हो, और यहाँ भी। पर आखिरकार मैंने आज तुमसे छुटकारा पा ही लिया। मैंने तुम्हारे भाई को मारना नहीं चाहा था, पर क्या बताऊँ, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। उससे मेरा राज पता चल गया था और मुझे उसे मारना पड़ा, वरना मेरा इरादा उसे मारने का बिल्कुल नहीं था। पर फिर मुझे उसे मारना ही पड़ा, और अब तुम्हें भी मारना पड़ेगा। वैसे हाँ, ये बात सच है, मैं तुमसे बहुत दिन से छुटकारा पाना चाह रही हूँ, पिछले 3-4 दिनों से। पर तुम इतनी, क्या बताऊँ, इतनी बुरी किस्मत है तुम्हारी कि तुम हर बार बच जाती हो। मेबल, गोली चलाओ, गोली चलाओ। हाँ, तुम गोली नहीं चला पाओगी। तुम गोली नहीं चला पाओगी। कहते कहते अचानक ही एनाबेल का वो खूबसूरत चेहरा एक शैतान सा दिखाई पड़ने लगा, और उसके दांत अचानक ही नुकीले हो गए। मेबल, जल्दी गोली चलाओ। कहते कहते जेम्स अपनी सारी शक्ति इकट्ठी करके ज़मीन से उठ खड़ा हुआ और भागते हुए मेबल के करीब आया। इससे पहले कि एनाबेल उस पर हमला कर पाती, उसने मेबल का हाथ ऊपर उठाते हुए गोली दाग दी, एक के बाद एक, पूरी 3 गोलियां, और एक लंबी चीख के साथ एनाबेल वहीं ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी। कुछ ही देर बाद उसके शरीर से धुआं सा उठने लगा, और उसके बाद वो एकदम से एक राख के ढेर में बदल गई, और उधर जेम्स भी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। I'm sorry, मैं हेनरी को नहीं बचा पाया। कहते कहते जेम्स बेहोश हो गया। अंकल जॉन! जॉन घर से बाहर था। मेबल भागते हुए गई अंकल जॉन के घर तक और उसे बुला कर लाई, और फिर उन दोनों ने मिलकर जेम्स को पास के एक अस्पताल में दाखिल कराया, जहाँ कुछ दिनों के इलाज के बाद वो ठीक हो गया, और आखिरकार उस गांव को शैतान से छुटकारा मिल गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ लाती रहूँगी। थैंक यू।